उसामा बिन लादेन 10 साल तक दुनिया भर से छुपा रहा, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी गलती ने उसकी जान ले ली। लेकिन आखिर कैसे दुनिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट को ढूंढा गया और ये गलती आखिर थी क्या? उसामा जो हर तरह की डिजिटल ट्रैकिंग से बच रहा था, ना फ़ोन ना इंटरनेट, लेकिन एक आदत जो वो बदल नहीं सका वही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई। जो आदमी 10 साल तक दुनिया की सबसे ताकतवर एजेंसीज को चकमा देता रहा, उसका सिर्फ एक छोटा सा स्लिप अप उसकी मौत की शुरुआत बन गया। सितंबर 11, 2001 एक बोइंग 767 जहाज फुल स्पीड में न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के एक टावर से टकराता है। लोग अभी इस शौक से निकले भी नहीं थे कि सिर्फ 17 मिनट बाद एक दूसरा प्लेन दूसरे टावर से टकराता है। इससे पहले कि दुनिया समझ पाए कि यहाँ पर हो क्या रहा है, एक तीसरा प्लेन यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के हेडक्वार्टर्स पेंटागन से जाकर टकराता है और कुछ ही देर बाद एक चौथा प्लेन पेंसिल्वेनिया के एक फील्ड में क्रैश हो जाता है। सिर्फ 2 घंटे के अंदर अंदर 3000 लोग मारे जाते हैं और इस सब में सिर्फ एक ही सवाल था, ये सब किसने किया? अमेरिका बस कुछ ही घंटों में अपना जवाब ढूंढ लेता है, उसामा बिन लादेन। CIA और FBI फौरन हर जगह पर उसके पीछे लग जाते हैं। लेकिन जब अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया तो उसामा ने कहा, मैंने ना प्लान किया ना एग्जीक्यूट किया। लेकिन CIA के रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सब उसामा बिन लादेन का ही काम था, जिसकी वजह से सिर्फ 27 दिन बाद अफगानिस्तान पर अटैक शुरू होता है, सिर्फ एक मिशन के साथ, उसामा को या जिंदा पकड़ो या मार दो। लेकिन जो आदमी दुनिया से गायब हो चुका था, उसको ढूंढना इतना आसान नहीं था। कई बार उसामा बिन लादेन US मिलिट्री के बिल्कुल नाक के नीचे था, लेकिन हर बार किसी न किसी तरह से वो बच निकलता था। CIA ने सालों तक हर कोशिश की, लेकिन उसामा बिन लादेन CIA से हमेशा एक कदम आगे रहता था। जैसे दिसंबर 6, 2001 को US मिलिट्री टोरा बोरा माउंटेन्स पर हमला करती है। ये माउंटेन्स अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक बहुत ही मुश्किल एरिया है और CIA का मानना था कि उसामा बिन लादेन इन्हीं माउंटेन्स के अंदर गुफाओं और टनल्स में छुपा बैठा है। उसको निकालने के लिए US एयरफोर्स ने थाउजेंड्स ऑफ बॉम्ब्स गिराए, लेकिन ये केव्स बहुत ही मजबूत और गहरी थी, जिसकी वजह से US ने कुछ अफगान मिलिटेंट्स को भेजा जो उनके साथ काम कर रहे थे ताकि वो अंदर जाकर उसामा को ढूंढें। लेकिन ये अफगान मिलिटेंट्स करप्ट निकले और उनमें से कई लोगों ने अलकायदा से पैसे ले लिए और उसामा को भागने का मौका दिया। उसामा बिन लादेन एक हिडन टनल का इस्तेमाल करके पाकिस्तान की तरफ भाग आया और जब तक US मिलिट्री ग्राउंड फोर्सेस भेजने का प्लान बनाती, तब तक उसामा गायब हो चुका था। ये US की सबसे बड़ी फेलियर थी जो अगले 10 साल तक उसामा के छुपने की वजह बनी। लेकिन इस बैटल ऑफ टोरा बोरा में उसके मरने के चांसेस इतने हाई थे कि उसने अपनी मौत की वसीयत तक लिख दी थी, लेकिन शायद उसकी किस्मत में मरना नहीं लिखा था। इसके बाद उसामा बिन लादेन पाराचिनार और कुर्रम एजेंसी के छोटे मोटे गांवों में जाकर रहने लगा, क्योंकि उस वक्त फाटा पर पाकिस्तान गवर्नमेंट का कंट्रोल भी इतना नहीं था और ऊपर से वहां पर बहुत सी तालिबान और अलकायदा की हाइडआउट्स भी थे, जिसकी वजह से उसके लिए वहां पर छुपना काफी आसान था। अभी CIA के लिए उसको ढूंढने का सबसे इजीएस्ट मेथड था कि वो उसके फोन को ट्रैक करते। लेकिन जैसा मैंने पहले बोला, उसामा बिन लादेन CIA से हमेशा एक कदम आगे रहता था। लादेन को पता था कि CIA उसके फ़ोन को ट्रैक करेगा, क्योंकि इससे पहले भी बहुत से अलकायदा के लोग फ़ोन ट्रैकिंग की वजह से पकड़े गए थे और इसी वजह से पाकिस्तान में इंटर करते ही लादेन ने फ़ोन, इंटरनेट और कोई भी दूसरी डिजिटल कम्युनिकेशन बंद कर दी। उसने खुद तो फ़ोन और इंटरनेट यूज़ करना बंद कर दिया, लेकिन अपने सारे लोगों को भी यही करने का ऑर्डर दिया। इसके अलावा उसने पूरे अलकायदा से कॉन्टैक्ट बंद कर दिया, क्योंकि उसकी लोकेशन लीक हो सकती थी और ऊपर से वो सिर्फ अपने सबसे ज़्यादा भरोसेदार लोगों के साथ होता था, जिसमें मोस्टली उसकी फैमिली, कुछ बॉडीगार्ड्स और 2 दूसरे लोग थे, अबू अहमद अल कुवैती और उसका भाई अबरार अल कुवैती। ये दोनों लादेन को बाहर की दुनिया से इन्फॉर्म रखते थे। अगर लादेन को अलकायदा के किसी मेंबर को कोई ऑर्डर देना होता था तो वो इनको कहता था और ये दोनों जुबानी उस आदमी को जाकर पैगाम पहुंचाते थे। इसके अलावा वो कभी भी किसी एक जगह पर नहीं रुकता था, वो कंटिन्यूसली अपनी लोकेशन को चेंज करता रहता, जिसकी वजह से CIA को उसको ढूंढने में काफ़ी मुश्किल होती थी। लेकिन इस सब में एक टर्निंग पॉइंट आता है मार्च 1, 2003 को, जब CIA फैसलाबाद के घर में रेड करती है। उन्हें शक था कि उसामा बिन लादेन और उसकी फैमिली यहाँ छुपी बैठी है, लेकिन जब उन्होंने इस घर में रेड किया तो ना उन्हें बिन लादेन मिला और ना ही उसकी फैमिली। लेकिन उन्हें 9/11 अटैक्स का एक्चुअल मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद मिलता है। यह CIA के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था, क्योंकि खालिद शेख मोहम्मद को अलकायदा और बिन लादेन के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ पता था और वो CIA को डायरेक्टली बिन लादेन की लोकेशन बता सकता था। KSM के अरेस्ट के बाद अलकायदा के बहुत से दूसरे लोगों को अरेस्ट किया गया,
लेकिन उसामा बिन लादेन का तब भी कोई पता नहीं चलता। खालिद शेख मोहम्मद से काफ़ी टाइम तक इंटरोगेशन की गई और उससे काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन निकलवाया गया, जिनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट सिर्फ एक नाम था, अबू अहमद अल कुवैती। हालांकि खालिद शेख मोहम्मद ने इस नाम को बहुत डाउनग्रेड करने की कोशिश की कि एक छोटा मोटा आदमी है, इसको बहुत छोटा मोटा बनाने की कोशिश की, लेकिन CIA समझ चुकी थी कि ये कोई तो बहुत इम्पोर्टेंट आदमी है। और इसीलिए मैंने कहा था उसामा बिन लादेन CIA से हमेशा एक कदम आगे रहता था, लेकिन उसकी सिर्फ एक गलती ने उसकी मौत लिख दी। वो गलती ये थी कि वो सिर्फ एक आदमी पर बहुत ज़्यादा रिलाई करता था। उसका हर एक काम सिर्फ एक आदमी संभालता था, अबू अहमद अल कुवैती। और CIA को इस सब का पता चलने के फौरन बाद वो अल कुवैती को ट्रैक करने की कोशिश में लग जाते हैं। लेकिन अक्टूबर 29, 2004 को अल जजीरा ग्लोबली एक वीडियो टेप ब्रॉडकास्ट करती है। इस वीडियो में उसामा बिन लादेन ओपनली कन्फेस करता है कि 9/11 के अटैक्स उसने ही करवाए हैं। इसमें CIA को इतना बड़ा शौक नहीं लगता, क्योंकि वो पहले से ही जानते थे कि बिन लादेन ही इस सब के पीछे था। लेकिन ये वीडियो उनके लिए एक चैलेंज की तरह होता है। लेकिन अब उसामा बिन लादेन इतना कॉन्फिडेंट था कि वो खुले आम आकर ये सब कन्फेस कर रहा था। इसके बाद CIA अबू अहमद अल कुवैती को और भी तेजी से ढूंढने में लग जाती है, लेकिन अगले कई सालों तक उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता कि अल कुवैती आखिर कहाँ है। लेकिन अप्रैल 2010 के अराउंड CIA को अल कुवैती का पता चलता है। CIA को मालूम पड़ता है कि अबू अहमद अल कुवैती पाकिस्तान के एबटाबाद में है, और जब वो उसे ट्रैक करना शुरू करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो एबटाबाद के एक बहुत ही अनयूजुअल घर में रहता है। ये घर किसी भी एंगल से नॉर्मल नहीं लगता था। ये घर इसके आसपास के घरों के मुकाबले में 8 गुना ज्यादा बड़ा था। इस घर की बहुत बड़ी बड़ी दीवारें थी, जिनकी हाइट 12 से 18 फीट तक थी। घर के 3rd फ्लोर के बैल्कनी के सामने एक दीवार लगी थी ताकि कोई बाहर से कुछ देख ना सके। इसके अलावा इस घर में 2 सिक्योरिटी गेट्स थे, और ऊपर से इस घर के सारे दीवारों पर बार्ब्ड वायर्स लगे थे ताकि कोई भी घर के अंदर इंटर ना कर सके। और इतना सब काफी नहीं था, मतलब ये सब इस घर को काफी अनयूजुअल बनाता है, क्योंकि इतने सारे नॉर्मल घरों के बीच में ये हैवीली डिफेंडेड और इतना बड़ा घर वियर्ड लगता था। लेकिन इस घर के बारे में और भी बहुत सी अजीब बातें थी, जैसे इस घर में जो लोग भी रहते थे वो कभी भी अपना कचरा घर के बाहर नहीं फेंकते थे, वो उसको घर के अंदर ही रखते और उसे वहीं पर ही जला देते थे। दूसरी बात यह कि इस घर में बच्चे भी रहते थे। वहाँ आसपास रहने वाले लोगों को पता था कि इस घर में बच्चे भी रहते हैं, लेकिन ना वो बच्चे कभी स्कूल जाते और ना ही कभी बाहर आकर दूसरे बच्चों के साथ खेलते थे। तीसरी चीज ये थी कि इस घर के दोनों दरवाजे हमेशा लॉक्ड रहते थे और किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं थी। और ये सब पता चलने के बाद CIA को काफी हद तक पता था कि बिन लादेन इसी घर के अंदर है, लेकिन फिर भी उन्हें 100% श्योरिटी चाहिए थी। और जब CIA ने इस घर के सैटेलाइट इमेजेस देखे तो उन्हें पता चला कि एक आदमी है जो कभी भी इस घर के बाहर नहीं निकलता और वो सिर्फ इसी घर के अंदर घूमता रहता है। और CIA को यह भी पता चलता है कि ये आदमी हाइट में काफी लंबा है, जो कि लादेन की हाइट पर काफी हद तक फिट बैठता है। वैसे फन फैक्ट, लादेन काफी लंबा था, उसकी हाइट थी 6 फुट 5 इंचेस, जो कि बहुत ज्यादा होता है। लेकिन इसके बाद भी CIA को 100% कंफर्म नहीं था कि ये उसामा बिन लादेन ही है, और इसी वजह से CIA ने एक डॉक्टर शकील आफरीदी के जरिए उस एरिया में एक फेक वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलवाया। बेसिकली इसका मकसद ये था कि वो पूरे एरिया में जाकर बच्चों को वैक्सीनेट करेंगे, लेकिन इस स्पेसिफिक घर में जहाँ CIA को शक था कि उसामा बिन लादेन रहता है, वहाँ पर वो बच्चों का DNA सैंपल कलेक्ट करेंगे और ये कंफर्म करने की कोशिश करेंगे कि क्या बिन लादेन की फैमिली इसी घर में रहती है। ये फेक वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू तो हो गया था, लेकिन आज के दिन तक हमें मालूम नहीं है कि क्या उन्होंने सक्सेसफुली ये DNA सैंपल्स कलेक्ट किए या नहीं। लेकिन जितना एविडेंस CIA के पास मौजूद था वो उसे लेकर उस टाइम के US प्रेसिडेंट बराक ओबामा के पास जाते हैं, और 29 अप्रैल 2011 को प्रेसिडेंट ओबामा ने CIA को इस कंपाउंड पर रेड करने की इजाज़त दे दी। 23 US नेवी सील्स, एक बेल्जियन डॉग नेम्ड कायरो, पाकिस्तान की मिलिट्री, गवर्नमेंट या फिर किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी को इन्फॉर्म किए बगैर 2 अनडिटेक्टेबल हेलीकॉप्टर्स में बैठकर एबटाबाद पहुंचते हैं। यहाँ पर ये लोग इस सस्पेक्टेड घर में एक रेड मारते हैं, और ये मिशन सिर्फ 40 मिनट्स का था, जिसमें 5 लोग मारे जाते हैं। अबू अहमद अल कुवैती, अबरार अल कुवैती, अबरार की बीवी, खालिद बिन लादेन और उसामा बिन लादेन। इस सब में बहुत लोगों ने सेलिब्रेट किया और बहुत से लोगों ने इसका दुख मनाया, लेकिन सिर्फ एक चीज़ जिसको लेकर एक हंगामा मचा था
कि पाकिस्तान को इन्फॉर्म किए बिना यूएस ने पाकिस्तान में एक प्रॉपर मिशन कंडक्ट किया जो काफ़ी हद तक इलीगल था। लेकिन हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जिसे बाद में कभी डिस्कस किया जा सकता है। अभी के लिए पॉइंट ये है कि बिन लादेन के डेथ के बाद उसकी बॉडी को रिपोर्टेडली बेग्राम एयरबेस में ले जाया गया, जहां उसकी डेड बॉडी से डीएनए सैंपल्स कलेक्ट किए गए और उसे अरेबियन सी में प्रॉपर इस्लामिक बरियल दी गई। एटलीस्ट यूएस का तो यही कहना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।